अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मुहीउद्दीन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मॉडल पेपर 4 मैथमेटिक्स। और ये कौन सा पेपर है? अप्रैल 2023 का। ठीक है, ये तेलंगाना के स्टूडेंट्स के लिए है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट का सेम सिलेबस है, तो दोनों के लिए भी ये बहुत ईजी रहेगा अगर आप ये इसको समझेंगे तो। इसके लिए टाइम दिया जाएगा आपको 3 आवर्स और टोटल मार्क्स मिलेंगे आपको 80। ठीक है, अभी तो इस वक्त इंटरनल मार्क्स आपको इस ईयर 2024 टू 25 बैच के लिए इस साल आप लोगों को 20 मार्क्स जो इंटरनल मार्क्स हैं वो आपको ऐड करने वाले हैं रिकॉर्ड के जरिए। रिकॉर्ड जो एफए आपने लिखा है उसके जरिए आपको मिलने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट ईयर 2025 टू 26 बैच है उनके लिए टोटल पेपर 100 मार्क्स का होने वाला है। तो ये साल जो है आप लोगों को सिर्फ 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है, 20 मार्क्स आपको इंटरनल से मिलने वाले हैं। तो अब सबसे पहले पार्ट ए सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, क्या लिखे हुआ है यहाँ पे? फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2,3 -4,7 एंड 2,4। तो सबसे पहले क्या करना, अपन ऐसा क्वेश्चन दिया तो सबसे पहले लिखना है आपको गिवन। गिवन, ठीक है, गिवन लिख लिया मैं। गिवन में पहला पॉइंट लिखेंगे ए 2,3, बी -4,7, सी 2,-4। अब क्या करेंगे इसको, जो क्वेश्चन में दिया उसको ए बी सी करके लिख लिए। उसके बाद इसको बोलेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 y1, x2 y2, x3 y3। एक्चुअली प्रोनाउंस करना है आपको x1 x2 x3, बट x1 x2 x3, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या मालूम करने के लिए बोला? सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल मालूम करने के लिए बोला। सो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल, मैं बोल रहा हूँ सेंट्रॉइड को अपन जी से लिखते हैं। सेंट्रॉइड का क्या है फॉर्मूला? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? x1 की वैल्यू क्या है? देखो, x1 की वैल्यू क्या है? 2। x2 की वैल्यू क्या है? -4। x3 की वैल्यू क्या है? +2 बाई नीचे 3 है। उसके बाद y1 की वैल्यू क्या है? 3। उसके बाद y2 की वैल्यू 7 प्लस -4। उसके बाद नीचे क्या है? फॉर्मूले में 3 है, 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो आप, प्लस इंटू माइनस माइनस होने वाला है ये, तो यहाँ पे मैं इसको जो है नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू ब्रैकेट 2 प्लस इंटू माइनस इज -4 + 2 बाई 3 कॉमा 3 + 7, 3 + 7 प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस करना है, -4 बाई 3 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे? सिंपली यहाँ पे देखो आप, +2 है, दोनों को ऐड करेंगे, क्या होता? +4 -4 बाई 3 कॉमा यहाँ पे प्लस है 7 + 3 10, 10 - 4 बाई 3। अब क्या कर सकते? 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो बचा 0 बाई 3 कॉमा 10 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 तो बचे 6 बाई 3। 3 1 जा, 3 2 जा 6। देन क्या बचे हुआ है? 0,2। ठीक है, देन 0,2। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला x1 + x2 + x3 बाई 3, y1 + y2 + y3 बाई 3। और सबसे पहले जो आपको जो भी गिवन क्वेश्चन है ना उसको लिख लेना है। लिखने के बाद उसके नीचे x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखना है। उसके बाद आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो,
तो आपको एक वैल्यू निकल के आती है, वो है 0,2। अब ये जो दिख रहे हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वोवेल ऑफ इफ ए लेटर इज चूजन रैंडमली फ्रॉम द वर्ड इनोवेशन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वोवेल। इंग्लिश में वोवेल बोले तो AEIOU कितने रहते हैं वोवेल्स? 5 रहते हैं, राइट? सो 5 वोवेल्स रहते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स रहते हैं। सो 5 वोवेल्स इफ ए लेटर इज चूजन रैंडमली फ्रॉम द वर्ड इनोवेशन। अपने पास क्या लिखे हुआ है? इनोवेशन बोल के एक वर्ड दिया उन्हें, इनोवेशन, इनोवेशन बोल के वर्ड दिया, इनोवेशन लिखे। इसमें वोवेल्स, ठीक है ना, इसमें आपको पहले यहाँ पे बोल दिया क्लियरली वोवेल्स आने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वोवेल्स इफ ए लेटर इज चूजन रैंडमली फ्रॉम द वर्ड। इसमें से कोई भी एक लेटर निकाले तो वोवेल्स आने के चांसेस कितने हैं पूछ रहा हूं। पहले तो आपको क्या करना है यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने आने वाले हैं? 5 है वो, IOAIO, राइट? देखो आप, आई है, उसके बाद ओ है, उसके बाद ए है, उसके बाद फिर से आई है, उसके बाद ओ है। ये क्या है, मैं जो अंडरलाइन करा ना, वो क्या है? ओवेल्स है, ठीक है, ओके, ओवेल्स लिख लिया अपन। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल कितने हैं बोले तो, टोटल कितने हैं वो 5 है। अपने को एक फॉर्मूला मालूम है, कौन सा फॉर्मूला मालूम है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं इसको, आउटकम्स बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे इसको, इसके वैल्यूज लिख देंगे यहाँ पे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब कितने हैं? 5 है, 5 है, ओके। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल कितने हैं इसमें से, इसमें इस स्पेलिंग में कितने हैं देखो आप, लेटर्स कितने हैं इंग्लिश के लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो वी हैव 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो 1/2 चांसेस है, ठीक है, 1/2 चांसेस है। क्वेश्चन क्या करें अपन, कौन से चैप्टर से है ये? प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से, 13 चैप्टर से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वोवेल इफ ए लेटर इज चूजन रैंडमली। यहाँ पे एक वर्ड दे दी यहाँ पे एक वर्ड दे दिया इनोवेशन बोल के, इसमें से आपको वोवेल्स निकालना था। वोवेल्स कितने अपन चेक करें तो यहाँ पे वोवेल्स आ रहे हैं, टोटल 5 आ रहे हैं वोवेल्स, यहाँ पे लिख लिया, और टोटल कितने आ रहे हैं? 5 है बोल के मैं लिख लिया। फॉर्मूला यूज करा, P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कितने फेवरेबल आउटकम्स है? 5 है। टोटल नंबर ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूले को अपन, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स लिखा तो कंफ्यूज नहीं होना। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल कितने हैं बोले तो इस लेटर्स को काउंट करना, वो है 10। सो 5 1 जा 5 2 जा 10, कैंसिल करके 1/2 आ गया अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस tan थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा। एक्सप्रेस tan थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, क्या करेंगे इसको, ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, राइट? सो सबसे पहले अपन tan थीटा का फॉर्मूला अपने को मालूम है, क्या है वो? sin थीटा बाई cos थीटा। चलिए चलिए जल्दी करेंगे, sin थीटा बाई cos थीटा, ये फॉर्मूला है इसका। आइडेंटिटी क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 करते, अपने को मालूम है ये चीज। अगर मेरे को cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये sin स्क्वायर थीटा को उठा के इधर फेंक दो, तो क्या होता? माइनस sin स्क्वायर थीटा, डन। अब क्या कर सकते हैं देखेंगे इसको, क्या कर सकते हैं इसको। अब देखो आप, अपने को cos स्क्वायर थीटा, अब ये स्क्वायर को भी उधर भेज दिया तो क्या होता? cos थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता। क्लियर है यहाँ तक? cos थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूँ उसको कि tan थीटा इज इक्वल टू, जो यहाँ पे लिखा था मैं, साइन थीटा एज इट इज लिखा, cos थीटा बोले तो इसकी जगह पे लिख लेंगे अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डन। और सिंपल और इजी है ना, तो इसको अपन प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चंस
जो एक्सप्रेस tan थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, इस तरीके के जो क्वेश्चंस है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा एग्जाम में। अब है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। अरे भाई है क्या ये? एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। एक बच्चा है जो 10 मीटर की दूरी पे ठहर के फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स इट्स टॉप विथ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60। ड्रॉ ए सुटेबल डायग्राम फॉर दिस सिचुएशन। समझ गए होंगे ये कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है ना? सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एक ऑब्जर्वर है जो एक डिस्टेंस पे ठहरे हुआ है, 10 मीटर्स डिस्टेंस पे ठहरे हुआ है, और क्या कर रहा है? एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ठहरे हुआ है ऑब्जर्वर, ठीक है? ऑब्जर्वर यहाँ पे ठहरे हुआ है और इसके 10 मीटर, ठीक है ना? 10 कितने मीटर्स? 10 मीटर्स। 10 मीटर्स के दूरी पे क्या है? ऑब्जर्व स्टैंडिंग डिस्टेंस क्या है उसके सामने? एक टॉप है, कुछ ऊंची चीज है, ठीक है? ऊंची चीज को देख रहा हूं उन्हें, यहाँ पे ठहरे हुआ है इन्हें, यहाँ से ठहर के ये जो ऊंची चीज है उसको देख रहा हूं उन्हें, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है यहाँ पे, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला कितना डिग्रीज? 60 डिग्रीज। उसको यहाँ पे लिख देना अपन। अब क्या होता बोले तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, ए बी जो है, ए बी इज द हाइट, सी जहाँ पे ऑब्जर्वर ठहर के देख रहा, क्या देख रहा? बिल्डिंग के टॉप को देख रहा। क्या एंगल बन रहा? 60 डिग्रीज बन रहा। अब यहाँ पे तो 90 डिग्रीज है, तो जब भी ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे, ड्रॉ ए सूटेबल डायग्राम फॉर दिस सिचुएशन, तो क्या करना अपन? सिंपली एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है, ऐसा राइट, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना अपन, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर देना। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया तो सीधा यहाँ पे सी के पास वो एंगल कितना भी है, जितना भी है, 30 है, 60 है, वो सब यहाँ पे लिख देना। अब जैसे यहाँ पे मैं 60 है तो क्वेश्चन में 60 लिख दिया, वैसे अगर 30 है या 45 है, 90 है, जो भी है, 90 तो नहीं रहता यहाँ पे, 30 है या 60, वो दो ही रह सकते हैं, या 45 हो सकता। तो यहाँ पे जो भी एंगल दिया क्वेश्चन में वो लिख लेना यहाँ पे। तो ये जो है इसके सामने, ठीक एंगल के सामने जो भी है वो उसको बोलते हैं अपोजिट। यहाँ पे 60 है, इसके एंगल के सामने जो भी है वो अपोजिट है। और ये जो रोड जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर्स है, तो ये क्या हो गया? एडजेसेंट। और ये जो बड़ी, सबसे बड़ी इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी जो लाइन दिख रही है आपको, वो क्या है? हाइपोटेनस। अगर आप चाहे तो इसको पूरे मार्क्स मिलना है तो अपन क्या करना बोले तो एक ट्रिक यूज कर लेना। क्या है वो? अपन जो इसकी डिटेल्स लिख लेना अपन। ए बी इज व्हाट? अपोजिट। बी सी इज इक्वल टू 10 मीटर्स। ए सी इज इक्वल टू हाइपोटेनस। सिंपली ऐसा कर लिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिए, तो आपको पूरे के पूरे कितने मार्क्स? 2 मार्क्स आसानी से मिल जाते, ठीक है? 2 मार्क्स आसानी से मिल जाते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, उसको भी समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जिसके साइड्स यहाँ पे दिए गए, मेजर्स 2√2 4 2√6 यूनिट्स। इज इट ए राइट एंगल ट्राइंगल? क्या जस्टिफाई करो, क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल है? जस्टिफाई करो बोल रहा। सबसे पहले क्या करना अपन, जो क्वेश्चंस दिए ना उनको लिख लेंगे, 2√2 का स्क्वायर करेंगे, क्या होता? 2 स्क्वायर इंटू √2 होल स्क्वायर होता। स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, 2 का स्क्वायर बोले तो 4 इंटू 2 बच गया इधर, इज इक्वल टू 8 आया। पहले जो 2√2 होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? अब 8 आ गई। उसी तरह नेक्स्ट कौन सा है? 4 है, 4 है, 4 को अपन स्क्वायर करेंगे तो क्या होता? 4 इंटू 4, आंसर क्या आता? 16। वैसे और एक नंबर भी है, 2√6 है, 2√6 है, उसको क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, तो क्या होता? स्क्वायर 2 का अलग हो जाता, ये जो स्क्वायर है 2 का हो जाता, 2 स्क्वायर इंटू ये स्क्वायर है √6 का हो जाता, तो √6 होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट की नहीं बनती, स्क्वायर और रूट की नहीं बनती, कैंसिल। क्या बचा? 2 का स्क्वायर बोले तो 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 कितना हो रहा? 4 इंटू 6 24, यहाँ पे लिख लेंगे 24 आ रहा, ठीक है? ओके, डन, यहाँ तक क्लियर है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे? इसको therefore the sum of squares, the sum of squares of two sides of a triangle is equal to
इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, कौन से थ्योरम के अकॉर्डिंग है ये जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देयरफॉर इट इज फ्रॉम कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से ऐसे लिख लिए। ठीक है, अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 1। सॉल्व करके देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सो जो क्वेश्चन है पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 1। ठीक है, ये है इज इक्वल टू 0 बोल के लिखे हुए हैं। जो क्वेश्चन में था उसी को मैं लिख लिया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अपन कॉपी करें 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 1, क्या करेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप में, इसको एक्सपैंड कर लेंगे। कैसा करते हैं देखो आप, मैं लिख रहा हूँ 2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या लिखे हुआ है 3 sin थीटा लिखे हुआ है। सो मैं करता हूँ 2 sin थीटा माइनस sin थीटा प्लस 1। इस तरीके से लिख सकते ना, इज इक्वल टू 0 लगा के, मतलब -3 को मैं माइनस इंटू माइनस प्लस होता, 2 sin थीटा को -3 sin थीटा को मैं -2 sin थीटा माइनस sin थीटा लिख सकता हूँ ना। तो इसको एक्सपैंड करके लिख लिया मैं यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों को देखो, बस आप इन दोनों को देखो, इन दोनों में से मैं कॉमन लेता हूँ 2 sin थीटा, 2 sin थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे अंदर क्या बचता, sin थीटा बचता, और क्या बचता, -1 बचता। देखो 2 sin थीटा कॉमन ले लिया, इन दोनों में से मैं 2 sin थीटा बाहर ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया, sin थीटा -1। अब 2 sin थीटा इंटू साइन थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin थीटा इंटू 1 इज 2 sin थीटा। क्लियर है, यहाँ तक आ गया, sin थीटा -1। सेम जो आया है ब्रैकेट के अंदर उसी को एक बार कॉपी कर लेंगे और एक बार, sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। लेकिन मैं यहाँ पे क्या रखूँ, मल्टीप्लाई करे तो ऊपर की वैल्यू आना, तो मैं लिखता हूँ -1। -1 इंटू साइन थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 1 1 जा 1। तो ये हो गया, इसके फैक्टर्स निकल गए आराम से। अब क्या करेंगे, इसको जो 0 है इंडिविजुअली ले लेंगे। 0 है ना अपने पास, ये इसको लिख लेंगे पहले। जो ब्रैकेट के अंदर कौन है बोलो, sin थीटा -1 है, ब्रैकेट के अंदर कौन है, sin थीटा -1 है, इज इक्वल टू 0 है। उसके बाद कौन है ब्रैकेट के बाहर, कौन है, 2 sin थीटा है। सो 2 sin थीटा -1 ब्रैकेट के बाहर जो है लिखो इज इक्वल टू 0 लगा दो। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं अपन इसको, 2 sin थीटा, ठीक है ना, sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। आपको sin थीटा की वैल्यू होना है तो ये -1 को उधर भेज देंगे, +1। उसी तरह यहाँ पे 2 sin थीटा है, 2 sin थीटा -1 को उठाओ उधर फेंक दो, +1। ठीक है यहाँ तक। अगर sin थीटा की और भी वैल्यू निकालना है इसमें तो क्या कर सकते हैं अपन, इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। तो sin थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई, sin थीटा की वैल्यू 1 आ गई। तो जब sin थीटा की वैल्यू 1 आ गई तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ ना, sin थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स इज इक्वल टू sin 90 डिग्रीज। यहाँ पे इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू sin 30 डिग्रीज। 1/2 की वैल्यू कब आती, sin 30 डिग्रीज में आती। तो sin 30 डिग्रीज मीन्स 1/2, sin 90 मीन्स 1। अपने को जो था इसमें थीटा निकालना था ना, वैल्यू, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा की वैल्यू क्या हो रही बोलो आप, इसमें थीटा की वैल्यू क्या हो रही, इसमें थीटा की वैल्यू क्या हो रही, इसमें थीटा की वैल्यू हो रही 90 डिग्रीज, इसमें थीटा की वैल्यू क्या हो रही, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। यहाँ पे जो है वही थीटा की वैल्यू है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं ना आप। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखे हुआ है, राइट द फॉर्मूला फॉर द मीडियन ऑफ ए ग्रुप डाटा एंड एक्सप्लेन ईच टर्म ऑफ इट। वही मतलब मीडियन का फॉर्मूला लिखो, जल्दी जल्दी करना है। ये मीडियन लिखने के बाद इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई स्मॉल f इंटू H। क्लियर है यहाँ तक। L बोले तो क्या, आप बोलो मेरे को जल्दी जल्दी, L बोले तो क्या, उसके बाद N बोले तो क्या,
उसके बाद एफ बोले तो क्या, उसके बाद सी एफ बोले तो क्या, उसके बाद एच बोले तो क्या। ये जो है यहाँ पे लिखा मैं, इनको आप एक्सप्लेन करें तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और फॉर्मूला लिखे तो 2 मार्क्स मिलते हैं। एल मतलब लोअर बाउंड्री, क्या है भाई चलिए बोलो, लोअर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री। उसके बाद एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, उसके बाद एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, खाली लिखो फ्रीक्वेंसी। सी एफ क्या है, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या है ये, एच मतलब क्या है, क्लास साइज, क्लास साइज, क्लास साइज। तो ये फॉर्मूला लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मीडियन आया, कभी मोड भी आ सकता, कभी सम ऑफ एन टर्म्स भी आ सकता, ठीक है। तो जितने भी मोड पेपर्स मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो उनको आप देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। और एक बात याद रखिए, ये सेक्शन 2 है, इसके लिए कितने मार्क्स मिलने वाले हैं आपको, 4 मार्क्स। तो ये जो फॉर्मूला है ये कितने मार्क्स में आने वाला है, 4 मार्क्स में आने वाला है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10xy देन प्रूव दैट 2 log x प्लस वाई log x प्लस log y प्लस 2 log 2 प्लस log 3 बोल के लिखे हुए हैं वो, ठीक है। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है इसके लिए, पहले देखो आप, ये जो लास्ट नंबर है ना, यहाँ पे प्रूव दैट बोल के दिया ना, उसमें 2 log x प्लस वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y प्लस 2 log 2 प्लस log 3 लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो नंबर लिखे हुआ है ना ऐसा 2 log 2, ये 2 को उठा के अगर इसके ऊपर रख दिए अपन तो 2 का स्क्वायर होता, 2 का स्क्वायर क्या होता 4। तो मतलब ये 4 बनना बोले तो यहाँ पे मैं 4 आना है यहाँ पे, ठीक है। 4, ये 4 हो गया, ये क्या है 3, 4 3 जा 12 होता, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे मेरे को ट्रिक मालूम हो गई, 2 नंबर से मालूम हो गया कि मेरे को यहाँ पे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 2xy ऐड करना है बोथ साइड्स। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ पे तो मैं लिखा है इसको, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करेंगे अपन, यहाँ से करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आपको क्वेश्चन लिख लेना, अपन क्वेश्चन के मार्क्स जो गिवन वर्ग के लिख लेना, उसके भी मार्क्स मिलते हैं अपने को। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10xy कहते, क्लियर है, 10xy कहते, 10xy। उसके बाद क्या करना कहते, इसको ऐड करना कहते, कितने 2xy, कहाँ पे करना कहते, बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स करना कहते, ठीक है। कर रहे हैं कहते अपन, क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन लिखे हुआ है उसको लिख लेंगे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10xy, 10xy लिखे अपन, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या कर रहे हैं अपन, 2xy ऐड करना है तो यहाँ पे 2xy ऐड कर दिए, यहाँ पे भी प्लस 2xy ऐड कर दिए। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में दिख रहा, तो इसको अपन ऐसा लिख ले सकते हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, और ये 10 प्लस 2 कितने हो गए, 12xy, 12xy। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं देखेंगे, अब क्या करेंगे, ऐड ऐड log ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स मतलब log ऐड करना है आपको। सो जस्ट ये जो लिखे हुआ है ना यहाँ पे, ये वाला x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो उसके सामने अपन log लगा के लिखेंगे, log x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू log 12xy। अब क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है ना, इन्हें उड़ के log के सामने आया था, देखो 2 log x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास 12 है, 12 का एलसीएम निकालेंगे, 12 को अपन कैसे लिखते हैं, 12 है तो 12 को अपन 2, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, उसके बाद 2 3 जा 6, उसके बाद 3 1 जा 3, मतलब क्या है 2 स्क्वायर 3 आ रहा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, कैसे लिखूँ इसको मैं, log 2 स्क्वायर इंटू, अच्छा ये तो बहुत लेंथी हुआ था, ऐसा भी कर सकते हैं अपन, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि log 3 लाना है ना अपने को। तो अपन क्या करेंगे, इसको 4 3 जा 12 लिख लेंगे, ये 12 को अपन 4 3 जा 12 लिख लेंगे, कैसा, ऐसा देखो आप 2 log x प्लस वाई
ये जो 12 है ना यहाँ पे, उसको अपन लिखेंगे log 4 3 12 लिख दिए, एक्स वाई लगा देंगे ऐसा। फिर ये सेम एज इट इज कॉपी करेंगे, एक्स प्लस वाई लिखेंगे, उसको लिख दिए इज इक्वल टू लॉग, ये जो 4 है उसको वो बन गया 2 स्क्वायर, उसके बाद प्लस लगा के 3 लिखेंगे, प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर भी अभी कंप्लीट ना हुआ, ये जो 2 है ना इसका उड़ के सामने आया ना, सो फिर से एक बार लिखेंगे स्टेप 2 लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 log 2। देखो अब लिखा मैं, ये 2 को उड़ा के इसके सामने रख दिया। अब जो बचे हुआ है सेम लिख देंगे इसी, log 3 प्लस log x प्लस log y, ऐसा आता। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा या कुछ डाउट है तो एक दो बार वीडियोस को प्ले करके देखो, तो आप आसानी से समझ जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या लिखे हुआ जल्दी पढ़ेंगे। ए स्ट्रिप ऑफ विड्थ 4 सेंटीमीटर इज अटैच्ड टू वन साइड ऑफ ए स्क्वायर टू फॉर्म ए रेक्टेंगल। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। एक क्या है अपने पास, क्या है, स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर है। ठीक है, दिस इज अवर सॉरी दिस इज द स्क्वायर। इस स्क्वायर को अपन क्या ऐड कर दिया यहाँ पे, रेक्टेंगल की एक स्ट्रिप ऐड कर दी अपन। तो क्या बन गया ये पूरा, अगर ये एक स्ट्रिप ऐड कर दिया अपन, स्ट्रिप ऑफ विड्थ 4 सेंटीमीटर, कितनी है ये, एक्सटेंड करें अपन इसको। ये जो स्क्वायर था, ए स्ट्रिप ऑफ विड्थ 4 सेंटीमीटर इज अटैच टू वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर के कोने पे 4 सेंटीमीटर का एक स्ट्रिप ऐड कर दिए, कुछ भी एक टुकड़ा ऐड कर दिया इसमें यहाँ पे। सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो अंदर का एरिया है वो कितना हो गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो लेंथ मालूम करना है अपने को, इसमें से लेंथ कितनी हुई वो मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर अपन डायग्राम ड्रॉ करना अपन। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको ये क्या है ना मालूम, तो अपन इसको क्या करेंगे, एक्स ले लेंगे। ठीक है, इसको नहीं मालूम है तो अपन इसको क्या लेंगे, एक्स ले लेंगे। ये जो पार्ट है एक तो 4 है, और ये पार्ट जो है वो भी एक्स रहता, तो टोटल डिस्टेंस, सॉरी टोटल जो लेंथ है यहाँ पे वो है x प्लस 4। अब लेंथ लो, आप ब्रेड्थ लो, इट इज ओके। तो मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, मेरे लिए लेंथ मतलब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, क्या हो सकती है लेंथ मेरे लिए, वो है यहाँ पे लंबान जो है इज कॉल्ड लेंथ। सो x प्लस 4 इज माई लेंथ, सेंटीमीटर में लिख देंगे इसको, x प्लस 4 मेरी लेंथ है। ठीक है ना, क्योंकि ये स्ट्रिप ऐड करने के बाद x प्लस 4 हो गई, उससे पहले तो एक्सिस था, यहाँ पे भी x x x x था। हम ये स्ट्रिप ऐड करें तो कितनी चौड़ी स्ट्रिप ऐड करें अपन, 4 सेंटीमीटर की स्ट्रिप ऐड करें, तो इसीलिए लेंथ क्या लिखे अपन, x प्लस 4। उसके बाद और x जो साइड है उसको बोलते हैं ब्रेड्थ, ब्रेड्थ लिखे अपन। ब्रेड्थ में क्या करें अपन, नहीं मालूम है ना साइड, तो अपन लिखे x सेंटीमीटर लिखे। डन है, यहाँ तक क्लियर है। लेंथ ले लिए, ब्रेड्थ ले लिए, क्लियर हो गई हमारी बात। अब लिखना है आपने को एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है देखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसलिए क्लियर नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ एल इंटू बी, शॉर्टकट है ये। सो एल बोले तो क्या मेरे वास्ते, एक्स प्लस 4, ये है ना लेंथ, x प्लस 4। ब्रेड्थ मतलब ये साइड जो है वो x है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता देखेंगे, या नॉर्मली रख देंगे इसी चीज़ को। चलो ठीक है, उसको ऐसे क्या करते हैं, इसे रख लेंगे अपन। ठीक है, ये मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया समझो, क्योंकि एल इंटू बी है ना, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 4 इज 4x, और नहीं कर रहा हूँ मैं जस्ट। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एक्चुअल क्या दिया आपने को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया, क्वेश्चन में दिया नहीं, क्या दिया, इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर करते। देयरफॉर मैं क्या कर रहा हूँ बोलते, तो ये जो एरिया दिया इसके बराबर है बोल के लिख लेता हूँ मैं, x इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 77। ठीक है, x इंटू एक्स क्या होता, एक्स स्क्वायर होता, प्लस x इंटू 4 क्या होता, 4x होता, इज इक्वल टू 77। अब देखो x को x से मल्टीप्लाई करा, एक्स स्क्वायर हो गया, x को 4 से मल्टीप्लाई करा, 4x हो गया, इज इक्वल टू 77 एज इट इज नीचे गिर गया। अब क्या कर सकते हैं, ये 77 को उठा के यहाँ से
लेफ्ट साइड ले लो अपन, एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बोला मैं, x इंटू फोर इज 4x बोला, ये 77 को उठा के डालेंगे बोला, तो क्या होता, माइनस में बदल जाता ना, एक्स स्क्वायर 4x, ये इधर से इधर आ गया तो क्या होता, -77, बेचारा इधर कुछ भी नहीं बचा तो जीरो लिख लेना अपन। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके फैक्टर्स निकालना अपन, इससे इसको मल्टीप्लाई करना, 77 एक्स स्क्वायर होते हैं, 77 एक्स स्क्वायर होते हैं, इसके फैक्टर्स निकालो जल्दी, क्या आता, 11x इंटू 7x, 11 7 जा 77, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचना अपने को, 4 बचना, तो बच रहा ना 4, तो यहाँ पे मैं प्लस लगा दूं, इसको माइनस लगा दूं, इससे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसके बाद क्या है, -77 है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे जल्दी जल्दी, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 11x, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 7x माइनस 77, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 11 कॉमन निकालेंगे, इसमें से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x प्लस 11 बचा इधर, जो बचा x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 11 इज 11x। अब मैं क्या करता हूँ, जो ब्रैकेट में है वैल्यू उसको अपन, यहाँ ट्रिक है, x प्लस 11 सेम जो आई वो लिखना, और उसके बाद देखना यहाँ पे क्या रखे, तो किससे मल्टीप्लाई करते ऊपर की वैल्यू आती 7 से, सो -7 लिख लिया मैं, -7 इंटू एक्स इज 7x, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 7 11 जा 77 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के अंदर देखो x प्लस 11 एक बार लिख लेना उसको, x प्लस 11 बोल के, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर कौन है, x माइनस 7, ब्रैकेट में लिख लो उसको, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ओके, क्या करा मैं, ब्रैकेट के अंदर जो x प्लस 11 है उसको 0 लगा के लिख लिया इधर, ये प्लस 11 को उठा के इधर फेंक देंगे, x इज इक्वल टू -11। यहाँ पे क्या है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 लगा के लिख लेंगे, -7 को उठा के इधर फेंक देंगे, x इज इक्वल टू 7। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, देखो इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, और अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको क्या करना, 1 से 2 से 3 से 4 से बार अपन क्या करना है, इसको एक बार रिवाइज करके वीडियो को बार बार प्ले करके समझने की कोशिश करना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो, फ्रॉम द गिवन वेन डायग्राम शो दैट n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a माइनस n ऑफ प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, n ऑफ a, ठीक है, n ऑफ a क्या बोल रहा, फ्रॉम द गिवन वेन डायग्राम शो दैट n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, मतलब वेन डायग्राम क्वेश्चन में है, अब जो ड्रॉ करने वाला हूं मैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसके अंदर एक लड्डू ड्रॉ करो और एक लड्डू ड्रॉ करो, इसको बोलते हैं सेट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना था, उतना अच्छा नहीं ड्रॉ करा, ये है सेट ए और ये है सेट बी। अब इसके अंदर क्या है, ए ई यू इसमें आ जा रहे हैं, ठीक है, ए ई यू इंटरसेक्शन में ए ई यू आया, इधर बी डी एम, इसमें बी डी एम, बी के अंदर पी क्यू आर, पी क्यू आर टी, पी क्यू आर टी, उसके बाद एक्स वाई जेड इधर लिख देंगे, एक्स वाई जेड, और ये यूनिवर्सल सेट है म्यू, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा सोचो आप। जो ये सेट ए है ना, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है बोल तो 1 2 3 4 5 6 है। अगर मैं ऐसा हाथ रख दिया, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, राइट, ये जो सर्कल दिख रहा है ना, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, 5 3 4 5 6 है। अगर मैं बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है बोल रहा हूँ, तो क्या कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, कौन से ए ई यू पी क्यू आर टी। आप बोल रहे हैं कि सर ये तो ए ई यू तो दोनों में भी आ रहा, हाँ दोनों में भी आ रहा है ए ई यू, ठीक है, ए ई यू दोनों में भी आ रहा, तो सेट ए के अंदर ए ई यू आ रहा, सेट बी के अंदर भी ए ई यू आ रहा। अब सबसे पहले डायग्राम जो है इसको अपन सही तरीके से इसके वैल्यूज लिख लेंगे, पहले डायग्राम को देख के, सॉल्यूशन
सबसे पहले क्या करेंगे अपन इसको, ए के अंदर क्या है, कौन से ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स है ए के अंदर, खाली ए के अंदर। सो वो है बी, डी, एम, ए, ई, यू। ये हो गया फ्लावर ब्रैकेट और क्लोज, इसको बोलते हैं सेट। ऐसा लगा के लिखना, राइट। पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको, फ्लावर ब्रैकेट भी बोलते हैं, ऐसा बंद करना भी, ओपन और क्लोज रखना। और ये जो एलिमेंट्स है, ऑब्जेक्ट्स है, इसके बीच में कॉमा लगाना, राइट, कॉमा लगाना, कामा कामा लगाना। बी के अंदर क्या है देखेंगे, बी के अंदर कौन से हैं देखो, ए है, ई, यू, पी, क्यू, आर, टी और ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, बी के एलिमेंट्स कौन से लिख लिए अपन। अब मैं बोल रहा हूँ आपको ए यूनियन बी क्या होता, देखो ए यूनियन बी मतलब ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, रिपीट नहीं करना है, एक बार ही लिखना है। तो मैं लिख रहा हूँ ए यूनियन बी मतलब बी, डी, एम, ए, ई, यू, पी, क्यू, आर एंड टी। ये थे ए यूनियन बी के एलिमेंट्स। ओके, अब क्या करेंगे, ए यूनियन बी हो गया, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों के बीच में कॉमन, जो दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स कौन से है, ए, ई, यू है, उसको लिख लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए, ई, यू, ठीक है। ए यूनियन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी भी हो गया। अब देखेंगे अपन आगे का स्टेप, क्या करेंगे अपन, अब इनको काउंट कर लेंगे, ये जो नंबर्स है ना, इनको काउंट कर लेंगे। एन ऑफ ए के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स है या एलिमेंट्स है देखेंगे। एन ऑफ ए के अंदर, एक मिनट इसको सेट कर लो मैं जरा। ओके, सो एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सेट ए 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, 6। उसके बाद एन ऑफ बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एन ऑफ बी मतलब 7, ठीक है। एन ऑफ ए 6, एन ऑफ बी 7। ओके, अब एन ऑफ ए यूनियन बी दोनों को मिला के कितने एलिमेंट्स है बोलो आप। एन ऑफ ए और बी इन दोनों को मिला के यूनियन बी मतलब काउंट करो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। एन ऑफ ए यूनियन बी इज 10। अब यहाँ पे और एक भी होना है अपने को, ठीक है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन मतलब यहाँ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे देखो आप ए इंटरसेक्शन बी है, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ए, ई, यू है, कितने टोटल काउंट करो, ए, ई, यू 1 2 3 है। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जल्दी जल्दी इसको भी लिख लेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोले तो 3। क्लियर है। ओके, अब क्या करेंगे, जो अपने पास ये फॉर्मूला लिखे हुआ है ना, ये क्वेश्चन में दे देता ऑलरेडी, उसको लिख लेंगे। क्या है वो, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है वैल्यू 10 इज इक्वल टू एन ऑफ ए बोले तो 6 प्लस एन ऑफ बी बोले तो 7 माइनस का माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोले तो 3। 10 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 13, 13 माइनस 3, 10 इज इक्वल टू कितने बचे, सब्ट्रैक्ट करें तो 10। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। एक बार आप ये प्रॉब्लम को पूरी तरीके से देख लो, अच्छी तरीके से देख लो, एक बार स्क्रीन पे पूरा देख लो एक बार, ठीक है। पूरा दिखाई दे रहा ना आपको, यस। तो ऐसा है कि यह क्वेश्चन है, डायग्राम दे देता आपको, ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला भी क्वेश्चन में आता, कभी कभी आता कभी नहीं आता। अगर ये डायग्राम दे दिया, डायग्राम में जो एलिमेंट्स दे दिए, तो उसके हिसाब से ए के अंदर कितने आ रहे वो लिख लेना, बी के अंदर कितने आ रहे वो लिख लेना। अगर और जब भी आप ए देख रहे हैं तो आप ये नहीं बोलना कि ए के अंदर तो सर खाली बी डी एम है, ऐसा नहीं बोलना। बी डी एम है ये नहीं बोलना, बी डी एम ए ई यू भी है, ठीक है। और फिर इसमें बी में कितने हैं बोले तो पी क्यू आर टी ए ई यू, ये भी है, राइट। ए ई यू दोनों के लिए भी है, इसीलिए दोनों को जब भी आप सिंगल सिंगल काउंट कर रहे हैं, ए के सेट के, ए के अंदर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, तो इन लोगों को लेना, बी के अंदर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, इन लोगों को ऐड करना। उसके बाद ए के एलिमेंट्स लिख लिए, बी के एलिमेंट्स लिख लिए, ए यूनियन बी मतलब जो ए और बी में है
उनको लिखना है, लेकिन कोई भी नंबर, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना। अगर यहाँ पे तो अल्फ़ाबेट्स है, लेटर्स है, कभी कभी नंबर्स भी आते, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, रिपीट नहीं करना है इसमें। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इंटरसेक्शन मीन्स दरमियान, इन दोनों के दरमियान सेंटर में कौन है उसको लिखना। ए यूनियन बी मतलब यूनिटी, यूनियन मतलब सब लोग, सब आते। एन ऑफ ए की वैल्यू लिख लिए 6, एन ऑफ बी की वैल्यू लिख लिए 7, एन ऑफ ए यूनियन बी बोल तो 10, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3। अब उनके फॉर्मूला जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया उसको लिख लिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, अपने को आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा, क्या बोल रहा, देखो आप क्वेश्चन नंबर में क्या दिया, क्वेश्चन 11 में है क्या आखिर। सो वो है ए बॉक्स कंटेन्स 4 स्लिप्स। एक बॉक्स लिए अपन, उसके अंदर 4 स्लिप्स लिए, चिट्टियां लिए, चिट्टियों के ऊपर छोटे छोटे पेपर्स के चिट्स बनाए, उसके ऊपर लिखे 1 2 3 4। और एक बॉक्स लिए, उसके अंदर क्या करे अपन 5 स्लिप्स बनाए और उनके ऊपर नंबर्स लिखे 5 6 7 8 9। ठीक है, इफ वन स्लिप इज टेकन रैंडमली फ्रॉम ईच बॉक्स, एक बॉक्स में से एक, जैसे कि यहाँ एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, इसमें से एक चिट्ठी निकाले, इसमें से एक चिट्ठी निकाले, तो क्या बोल रहा, हाउ मेनी नंबर पेयर और पॉसिबल, हाउ मेनी नंबर पेयर्स आर पॉसिबल, पॉसिबल कैसा करेंगे, पॉसिबल है, कितने पेयर मतलब जोड़ी, कितने जोड़ी बन सकते हैं इन दोनों को, एक एक स्लिप निकालते गए रैंडमली अपन, तो कौन से जोड़ी बनते हैं लिखेंगे। पहले के लिए फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या है देखेंगे अपन। अब यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स लिखना है अपने को, कौन से पेयर्स बनते देखेंगे, पॉसिबल, पॉसिबल नंबर पेयर्स, पॉसिबल नंबर पेयर्स, पॉसिबल नंबर पेयर्स। ओके, सबसे पहले एक बॉक्स में 1 आ सकता, दूसरे बॉक्स में 5 आ सकता। ठीक है, और एक बॉक्स में 1 आ सकता, दूसरे बॉक्स में 6। इसी तरह 1,7, 1,8, 1,9 आ सकता। ठीक है ना, फर्स्ट बॉक्स के फर्स्ट स्लिप 1, दूसरे बॉक्स में 5 आ सकता या 6 आ सकता, 7 8 9 ऐसे लिख लेना। ओके, नेक्स्ट क्या है, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9। इसी तरह 3,5, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9 ऐसा कर ले सकते हैं। उसके बाद 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9। ठीक है, तो ये पॉसिबल नंबर पेयर्स है, इतने जोड़ियां बन सकते कहते हैं। कितने जोड़ियां देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जोड़ियां बन रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन टोटल पेयर्स, टोटल पेयर्स कितने हैं इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2 बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बीइंग ऑड, ऑड आने के चांसेस दोनों में कितने हैं वो मालूम करना है। ऑड मतलब ऑड नंबर्स 1 3 5 7। ठीक है ना, सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारे पास है। अच्छा, तो इसमें ऑड आने के बोले ना, ऑड वाले पेयर्स कितने बन सकते हैं, सो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं लिखने वाले, वो भी जो ऑड है, तो कौन से हैं वो 1,5, 1,7, 1,9, 3,5, 3,7, 3,9, टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कौन से आ रहे हैं ये पेयर्स, ऑड पेयर्स आ रहे हैं। ठीक है ना, सो ऑड पेयर्स कितने हैं लिखेंगे, ऑड पेयर्स, टोटल ऑड पेयर्स इज इक्वल टू 6 आ रहे हैं। तो यहाँ पे अपन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, P ऑफ E
इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of outcomes. Total number of outcomes. So number of favorable outcomes बोले तो अपने पास कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे थे. कितने में से आ रहे थे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 20 है. टोटल 20 है, जिसमें से अपने को 6 आ रहे थे. तो मैं इसको डिवाइड करूं, 2 3 जा 2 10 जा, सो चांसेस है 3/10 आने के. 3/10 चांसेस है. अब हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेंगे. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स 10? मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है अगर वो दो नंबर्स को बॉक्स ए बॉक्स बी में से जो नंबर निकाल रहे अपन उनको ऐड कर रहे तो अपने को टोटल क्या आना? 10 आना. ऐसे कितने जोड़ियां हो सकते वो देख करना है अपने को. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करते देखेंगे. तो इसमें जो फेवरेबल आउटकम्स है, फेवरेबल जो आउटकम्स आ सकते हैं इसमें, जिसका सम करे तो 10 आता बोल के बोल रहे हैं अपन. कौन से 1,9 है, इन दोनों को ऐड करे तो 10 आता ना. ठीक है. उसके बाद 2,8 है. ओके, इसको दोनों को ऐड करे तो 10 आता. 3 और 7 है, इन दोनों को ऐड करे तो भी 10 आता. उसके बाद 4,6 है, इन लोगों को ऐड करे तो 10 आता. ठीक है, तो कितने पेयर्स बन गए यहाँ पे? 1 2 3 4. मैं बार बार ये पेयर बोल रहा हूँ, राइट. पेयर मतलब जोड़ी. एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी. ठीक है. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं बोले तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? टोटल 4 है. 4. टोटल आउटकम्स भी मालूम है अपने को. तो फॉर्मूला क्या है? P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes divided by total number of favorable outcomes. so यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बोले तो 4. ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 ही है ना. अच्छा, टोटल कितने हैं? पेस 20 है. सो कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे? 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, आंसर आया 1/5. तो इस तरीके से फेवरेबल आउटकम्स निकालना था. 3 सॉल्यूशंस करे अपन यहाँ पे. 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 1 के जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे है. ठीक है, कितने पेयर्स है बोल तो पेयर्स लिख लिया अपन. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बीइंग ऑड आने के चांसेस कितने हैं बोल के बोला क्वेश्चन नंबर 2 में. तो मैं यहाँ पे लिखा टोटल ऑड पेयर्स कितने हैं बोल तो 6 है. उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स 10, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कराया. ठीक है ना, इस तरीके से फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, जिसको अगर मैं ऐड करा 1 + 9 10 2 + 8 10, इस तरीके से नंबर्स कितने जोड़ियां बन गए यहाँ पे, पेयर्स कितने बने? 4. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये, राइट. लास्ट में मैं डिवाइड कर दिया, 4 1 जा 4 5 जा 20. सो आंसर आया 1/5. सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे. स्टॉप कर देते हैं इसको.